हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो होप आप सभी अच्छे होंगे। और यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसे एस्पिरेंट्स जिनका एग्ज़ाम अभी कंडक्ट होने वाला है, वो आज बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज फाइनली बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है। और आपको अपनी अलॉटेड सिटी, मतलब किस सिटी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, वो मिल गया है। एक और एडमिट कार्ड आएगा जिसके थ्रू आपको पता लगेगा कि आपका एग्जैक्टली सेंटर कहाँ है। बट अभी आपको मतलब कौन सी सिटी में आपका एग्ज़ाम है ये बता दिया गया है। तो जब हमारा एडमिट कार्ड आ जाता है तो ऐसा होता है कि या तो हम बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं एग्ज़ाम को लेकर, हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं प्रिपेयर किया है और काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। और साथ ही इसके साथ साथ क्या होता है कि हम काफ़ी खुश भी होते हैं कि हमें लगता है कि चलो फाइनली हमारा एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो रहा है। और स्पेशली इस वाली वैकेंसी की बात करूं जो कि एक बार हो के कैंसिल हो गई, फिर कई बार डेट जो है वो पोस्टपोन हुए हैं। तो इसमें फाइनली एडमिट कार्ड आ जाने से वो एस्पिरेंट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब राहत मिली होगी, बहुत अच्छा लगा होगा कि फाइनली उनका एग्ज़ाम जो है उस डेट में कंडक्ट हो रहा है। और तो बेसिकली ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ इसके पीछे मेन मोटो ये है कि जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है और ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि हमें लगता है कि हम क्या पढ़े, क्या ऐसा प्रिपेयर कर ले, किस नोट्स को, किस चैनल को फॉलो करें कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो एनी हाउ हम क्रैक कर पाए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस आ जाती है ऐसे टाइम पे, किसी के साथ भी होता है ना। तो ऐसे सिचुएशन में बेसिकली आपको करना क्या है, आप नर्वस होने की बजाय यदि आपने पहले से प्रिपेयर मतलब बहुत अच्छे से नहीं करा है, ठीक है, प्रिपेयर तो किया ही होगा, लेकिन अगर आपको अभी भी लग रहा है कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, तो आप मेरा एक सजेशन रहेगा कि इस टाइम पे आप क्या करें कि प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर की ज़रूर प्रैक्टिस करें। वो भी सबसे पहले जो बीपीएससी टीआरई 1.0 का एग्ज़ाम हुआ था, बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्ज़ाम हुआ था, और साथ में जो अभी टीआरई 3.0 जो हुआ था अप्रैल के मंथ में, जो कि कैंसिल हो गया, उन तीनों पेपर को रिवाइज़ करें। आप अपने सब्जेक्ट के लिए भी करें, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो एक एक क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करके जाए। और जीएस के लिए तो आप ऐसा कर सकते हो कि प्राइमरी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 6 to 8 में, 9 10th में, 11 12th में, जो 40 मार्क्स के कॉमन पेपर होते हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए एटलीस्ट उनको ज़रूर रिवाइज़ करें। उसको रिवाइज़ करने से आपको मतलब काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि है ना कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और इसके साथ साथ आप कुछ और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। बट पहले उस पेपर को ज़रूर रिवाइज़ करें, क्योंकि उससे ऐसा है कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे वो कहाँ से आएंगे, सेम ही क्वेश्चंस रिपीट होंगे, है ना। क्वेश्चन तो कुछ नया बन के आएगा नहीं। अगर राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट अगर टॉपिक है तो नेशनल मूवमेंट से ही क्वेश्चंस आएंगे ना। तो जो हमारे फिक्स टॉपिक्स हैं वहाँ से तो क्वेश्चंस वही बनेंगे। तो आप उन क्वेश्चंस की ज़रूर प्रिपरेशन करें। और इसके साथ साथ अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है, यदि आपने पहले से ही इन क्वेश्चंस पेपर को बहुत अच्छे से कर रखा है, तो इस टाइम पे रिवीजन ज़रूर करें। रिवीजन जितना हद तक कर सकते हैं, आपके जो भी मतलब डाउट्स रहते हैं, जिस भी टॉपिक्स में रहते हैं, जहाँ आप अच्छे से स्कोर नहीं कर पा रहे हो, उन टॉपिक्स को ज़रूर रिवाइज़ करें। ये टाइम जो है रिवीजन का है। ये जो आपके पास कुछ टाइम बचे हुए हैं, जैसे आज 9th है और कुछ बच्चों के पेपर, मतलब सॉरी बच्चे नहीं है, कुछ जो मतलब जो टीचर्स बनने जा रहे हैं जिनके पेपर 19th को है, तो उन लोगों के पास भी काफ़ी कम टाइम है। साथ में कुछ लोग हैं जिनके पेपर जो है वो 21 को है, ऐसे पेपर्स है, तो काफ़ी कम टाइम बचा है। ऐसे टाइम में आप बस यही करें कि अब रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर पहले से नहीं कर रखा है आपने बहुत ज़्यादा कुछ, तो पेपर तो ज़रूर अपना करें। वो जो पेपर बीपीएससी में आए हुए हैं टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 में, उसको ज़रूर से रिवाइज कर ले। एंड फॉर अ जनरल सेक्शन की मैं बात करूं कि यदि आपने इन तीनों पेपर को कर लिया है तो आप एक बार घटना चक्र, पूर्वालोकन जो आता है जिसमें सारे कंपाइलेशन होते हैं सारे सब्जेक्ट्स के, उसे ज़रूर रिवाइज करके जाए। बहुत हद तक आपको बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि उसमें बीपीएससी जो पीसीएस वाला एग्ज़ाम जो होता है
बीपीएससी जो नॉर्मली जो टीचर से पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट होती है बीपीएससी की, उसके क्वेश्चंस होते हैं जो कि मतलब बहुत चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम में भी रिपीट हो जाएंगे, तो उसे ज़रूर से रिवाइज करें। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए तो आपने कहीं ना कहीं से वीडियो देखी होगी, पहले से प्रिपेयर करा होगा, तो आप ऑलरेडी अवेयर होंगे। तो टेस्ट लगाए, अगर सब कुछ कर रखा है आपने पहले से कि आपने पेपर जो है वो प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके पेपर्स बहुत अच्छे से कर रखे हैं, आप घटना चक्र से रिवीजन कर चुके हो है, ये सारी चीज़ें हो चुकी है, तो अपने सब्जेक्ट के लिए तो आप जो आपने एनसीईआरटी या फिर जो भी बिहार वाली जो बिहार बोर्ड की जो बुक है उसे आपने पढ़ा होगा, तो उसे रिवाइज़ करें जितना हद तक रिवाइज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस आपके डाउट्स में हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और साथ ही इसमें भी ऐसा करें कि जो पुराने पेपर्स है वहाँ से अपने सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस की भी ज़रूर प्रैक्टिस कर ले। क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज नहीं होगा, क्वेश्चंस वैसे ही पूछे जाते हैं। जैसे टीआरई 1.0 में, चूँकि मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दिया था टीआरई 1.0, तब मेरा एस्टेट क्लियर, मतलब मैंने एस्टेट बेसिकली दिया ही नहीं था इससे पहले, तो वो वाला जो पेपर मैंने देखा था तो उसका लेवल बहुत अच्छा था। मैथ्स की मैं अगर बात करूँ जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे मैंने देखा था जो पेपर है वो उसका लेवल बहुत ही अच्छा वाला था। जबकि अब टीआरई 2.0 में देखोगे, जिस पेपर को मैंने दिया था दिसंबर के मंथ में, तो वो वाला जो पेपर था ना 9-10 वाला, वो पेपर प्योरली एनसीईआरटी से पेपर था, 9-10 के ही सिलेबस से पेपर था। एक आध क्वेश्चन जो आगे पीछे थे वो एक अलग बात है, बाकी क्वेश्चन जो था वो एनसीईआरटी से था। तो आप ना इन दोनों पेपर को बहुत अच्छे से कर लो, आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। और आपने पहले से पढ़ रखा है तो अभी बहुत कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इन पॉइंट्स पे सिर्फ फोकस करें, इन्हीं को करें और आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा इससे। और इस टाइम पे नर्वस होने की बजाय कि मैंने बहुत कुछ नहीं पढ़ रखा है, बहुत कुछ रह जाता है, बहुत ज़्यादा बॉदर्ड होने की बजाय अपने अंदर पॉजिटिविटी को लाए, कॉन्फिडेंस को लाए कि ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी वही सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि रह गए हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में, कोई न्यू फ्रेश कैंडिडेट आपको नहीं मिल रहा है, तो इस एग्ज़ाम को एनी हाउ मुझे क्लियर करना है। और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम खुद को कितना कॉन्फिडेंट बना के रखते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और अभी आपके पास चूँकि टाइम है ना, 1 वीक का तो टाइम है, तो ऐसे टाइम में सोचने में वेस्ट ना करें कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, इन चीज़ों को भूलकर जितना कुछ कर सकते हो इस टाइम में, जितनी मेहनत आप कर सकते हो, जी जान लगा दो और एनी हाउ पेपर को क्लियर करो। ठीक है, चाहे आप वर्किंग लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को टाइम नहीं मिलता है। तो वर्किंग हो तब भी आपको मैनेज करना है, और अगर आप वर्किंग नहीं हैं तब तो आपके पास टाइम है ही। ठीक है, तो आप फुली अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें जैसे भी कर सकते हैं, और पेपर को ज़रूर डेफिनेटली क्लियर करें। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा ही हाई बना के रखें, मतलब अपने कॉन्फिडेंस लेवल को गिरने ना दें। कॉन्फिडेंस बहुत ही कह सकते हो कि आप इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में। सबसे पहले हमारे मन में होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम को क्लियर करना है, और मतलब सिर्फ मन में ये ना हो कि एग्ज़ाम को क्लियर करना है, साथ ही ये होना चाहिए कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करूँगा ही या करूँगी ही एनी हाउ। और उसके लिए ये चीज़ जो है यह आपको हमेशा आप ऐसा कह सकते हो कि खुद से बोलो, है ना, और साथ में इसके लिए मेहनत करो। जो भी टाइम बचा हुआ है इसे फुली यूटिलाइज़ करो और अपने आप पे फेथ रखो और एग्ज़ाम को क्लियर करो। तो ये एक छोटा सा मैसेज था मेरे लिए, ये कुछ जो बचे हुए दिन हैं उसमें आप क्या क्या कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। यदि आपको लगता है कि आपको किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपकी हेल्प मतलब 9-10th मैथमेटिक्स एंड 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस के लिए कर सकती हूँ। और जनरल सेक्शन में मैं जस्ट आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप जैसे मैंने अभी बताया उसी तरीके से आप किस बुक से रिवीजन कर सकते हैं अभी इस टाइम पे।
और या फिर मतलब जो बेसिकली सोर्स आपको बता सकती हूँ जनरल सेक्शन के लिए तो मैं कि कहाँ से कर सकते हो। और जनरल सेक्शन में भी मैं अर्थमेटिक की बात करूँ तो अर्थमेटिक में अगर किसी को मतलब लाइक एक पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता सकते हो, मैं वहाँ भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और अर्थमेटिक के टॉपिक्स पे काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मे बी वो आपको बीपीएससी वाले प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पे विज़िट करोगे तो आपको ऐसे भी कई सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे रखे हैं लाइक DSSS KVS, तो उस टाइम पे मैंने वीडियोस बनाए थे। और फाइनली अब मैं बिहार में आ चुकी हूँ, यहाँ पे टीच कर रही हूँ आफ्टर क्लियरिंग BPSC TRE 2.0। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।